क्या सांसद पप्पू यादव के हाथ नीट अभ्यर्थी हत्याकांड से जुड़ा कुछ ऐसा सबूत हाथ लग गया था जो सरकार की नींव हिला देता? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल रात से आप खबर देख रहे होंगे, रात के 11 बजे पटना पुलिस, खुद को इंस्पेक्टर बताने वाले दीपक कुमार जो हैं वो पहुंचते हैं पप्पू यादव के आवास पर और उनको गिरफ्तार करने लगते हैं। बवाल मचता है, लेकिन बवाल मचने के बाद भी पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। पहले वो IGIMS गए, वहाँ पर जो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है वो हुआ। उसके बाद अभी वो PMCH ले जाए गए हैं और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी है। मामला 1995 का है, लेकिन मामला 1995 का नहीं है, मामला जहानाबाद नीट की जो अभ्यर्थी थी निर्भया, जहानाबाद की वो बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई, उससे जुड़ा हुआ है। बिहार में दोस्तों अगर इकलौता नेता कोई है जो इस मामले को उठा रहा था, और न सिर्फ उठा रहा था बल्कि कई नेताओं को वो नंगा भी कर रहा था। पप्पू यादव क्या कर रहे थे? पप्पू यादव में आप इनकी खूबी कहिए या एक खराब आदत भी है कि अगर वो किसी मामले को पकड़ते हैं तो वो अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और यही कर रहे थे इस मामले में। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है और जहां तक हमें समझ आ रहा है ये मामला अभी लंबा चलेगा। मतलब पप्पू यादव इतनी आसानी से छूटने वाले हैं नहीं। इसीलिए हमने वीडियो के शुरू में आपसे सवाल किया कि आखिर सरकार इतना डर क्यों रही है। हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मामला इतना पेचीदा है, हम इस पर खबर भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनल पर अलग अलग प्रकरण, अलग अलग खबर दिखाया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है तो इस पर बोलना ज़रूरी है। अब देखिए, मामला पहले आप समझिए। 5 जनवरी को उस बच्ची को जब वो हॉस्टल आती है, 6 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। आज करीब 1 महीने का समय बीत चुका है, आज 7 फरवरी है। कितना एंगल दिया गया, SIT का गठन किया गया, मामला जब नहीं संभला तो फिर CBI को ये मामला सौंप दिया गया। और इसमें एक खबर जो सबसे प्रमुखता से चल रही है कि किसी बड़े राजनेता के बेटे की इसमें संलिप्तता है। कौन है नहीं पता, लेकिन है। क्योंकि पटना में देखिए, दैनिक भास्कर का आपने वो देखा होगा स्टिंग जो किया गया था, जिसमें वो जो ब्रोकर है, जो दलाल है, जो दलाली करता है लड़कियों का, वो खुलेआम रेट बता रहा था। पटना वुमेंस कॉलेज का जिक्र कर रहा था, मगध महिला कॉलेज का जिक्र कर रहा था, JD वुमेंस कॉलेज का जिक्र कर रहा था। दिन का अलग रेट होता है, रात का अलग रेट होता है। ये तो दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया था, पूरा बिहार इसको देख चुका है। और इसमें कई नकाबपोश लोग भी शामिल है, संलिप्त हैं। मतलब बड़े नेता अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं, इसकी भी चर्चा हो रही थी। और इसीलिए हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या पप्पू यादव के हाथ कोई ऐसा फाइल लग गया था IB से, CBI से, इसका खुलासा वो 1-2 दिन के अंदर करने वाले थे। क्योंकि दोस्तों ये मामला जो 1995 का खुला है, ये गर्दनीबाग थाने में एक दर्ज किया हुआ केस था। इसमें एक मकान को गलत तरीके से, मतलब किराए पर लिया गया, गलत सही बात छिपाकर पप्पू यादव और उनके लोगों द्वारा उसे लिया गया और उसके बाद उसे सांसद का कार्यालय बना दिया गया। 95 का मामला है। अब इस पर अचानक से इतनी तगड़ी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने पप्पू यादव को जानबूझकर गिरफ्तार किया है, जिस तरह कोरोना काल में उनको एक बार और गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि वो ज़्यादा बोल भी देते हैं, सच ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बोल देते हैं। और बिहार में या देश में सच बोलना गुनाह है। अब देखिए ना, केंद्र में देख लीजिए, एप्स्टीन फाइल का मामला आपको पता ही होगा। कोई बोल रहा है क्या इस पर? उस एप्स्टीन फाइल के चलते प्रधानमंत्री साहब ने अमेरिका से ऐसे ऐसे डील कर लिए कि जो तेल पहले रसिया से कम पैसे में खरीदा जाता था, वो अमेरिका से खरीदा जाएगा महंगे रेट पर, बोझ हम पर आएगा। एग्रो ट्रेड डील हुआ है। अमेरिका का जो एग्रो प्रोडक्ट है, जो कृषि उत्पादन है, वो भारत में खुले बाजार में बिकेगा, मतलब हमारे किसान मरेंगे। तो इस तरह के कई डील साइन किए गए हैं, इस पर चर्चा नहीं होती है। उसी तरह का मामला, कई मामले हैं देश में इस तरह के जो वाकई चर्चा का केंद्र होना चाहिए। नीट का मामला छोटा मामला नहीं है, ये एक बच्ची से जुड़ा मामला नहीं है, ये कई बेटियों से जुड़ा मामला है। कई बच्चियों से, उनकी महिला का जो सुरक्षा की बात नीतीश कुमार करते हैं, उससे जुड़ा मामला है। लेकिन इस पर विधानसभा में भी जो पक्ष के लोग हैं, मतलब जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, नहीं बोल रहे हैं। और इस मामले को पप्पू यादव उठा रहे थे। आपको याद होगा विधान परिषद में जिस तरीके से नीरज कुमार धमका रहे थे पप्पू यादव को, ये उसी दिन ये खबर चल रहा था कि पप्पू यादव पे कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, कार्रवाई हो गया। तो रात के 11 बजे सिविल ड्रेस में अगर पुलिस पहुंचती है और कुर्की जब्ती का बिना वारंट का पहुंचती है, और फिर जो पटना के SP हैं भानु प्रताप, उन्होंने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई किया गया। भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर कल रात में ही क्यों आया? आज तो खुद वो कोर्ट में अपियर होने वाले थे। वो तो बता ही रहे थे कि दिल्ली से हम पटना आए ही थे कोर्ट अपियर होने के लिए। फिर उठा क्यों लिया गया उनको?
और अब उठाया गया है, तो अब ये बात मानकर चलिए कि पप्पू यादव लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। उसके बाद अब हो सकता है कि फिर कुछ सेटिंग वेटिंग हो, क्योंकि पर्दे के पीछे तो बहुत सारी कहानी होती है जो जनता के बीच नहीं आती है। सब जगह यही दिखाया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इसके तह में जाइए, ये मामला इतना छोटा नहीं है। एक पूर्व आईपीएस ने तो खैर इस पर बड़ा विवादित बयान दिया था, लेकिन ये आप मानकर चलिए, और हमारे पास भी इसकी खबर है, विधानसभा परिषद में भी इसकी चर्चा जो है कई पत्रकार करते हैं कि एक बड़े राजनेता के सुपुत्र भी इसमें शामिल है। राजनेता की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के वो, तो आप समझ लीजिए। तो ये मामला दबाया जा रहा है, कोई इंसाफ इसमें मिलना है नहीं दोस्तों। सच्चाई यही है कि पप्पू यादव अब कितने समय तक जेल में रहते हैं, क्या उनका फिर सत्ता पक्ष से, सरकार से कहिए कि डील होता है, और फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो एक लौता नेता थे बिहार में जो इस पर खुलकर लोकसभा तक बोल रहे थे। लोकसभा में भी वो अपने शरीर पर पोस्टर बैनर लगाकर घूम रहे थे। देश तक ये मैसेज पहुंच रहा था कि पटना में एक नीट छात्रा के साथ गलत हुआ है और बिहार की कई बेटियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब वो जुबान को दबा दिया गया, चुप करा दिया गया, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत